तीन कैदी जेल से भागने की तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले वे दीवार पर हथौड़े से चोट करते हैं। ध्यान से आवाज सुनते हैं। जैसे ही उन्हें साफ गूंज सुनाई देती है, इसका मतलब है कि दीवार का कमजोर हिस्सा मिल गया है। सब लोग तुरंत कवर के लिए रेडियो चालू कर देते हैं। इसके बाद दीवार के कोने को लगातार काटना शुरू कर देते हैं। हर दिन लगातार बिना रुके काटते रहते हैं। आराम के समय आटे को पानी में मिलाकर छेद को छुपा देते हैं। इस तरह लगातार 2 महीने तक चलता रहा। दीवार पूरी तरह से कट गई। सब लोग एक सब्बल उठाते हैं, उससे जोर लगाते हैं और आसानी से दीवार तोड़ देते हैं। इसके बाद पहले से तैयार पत्थर निकालते हैं, उन्हें दीवार के अंदर रखते हैं और छेद को पूरी तरह छुपा देते हैं। अब जो करना है वह है निकले हुए दीवार के मलबे को ठिकाने लगाना। सब लोगों ने पहले ही इसे निपटाने का तरीका सोच लिया था। वे एक पेचकश चुरा लाते हैं, फिर छत पर निशाना साधते हैं और हथौड़े से मारना शुरू करते हैं। जल्द ही वे छत को तोड़ देते हैं। अंदर एक बड़ी खाली जगह है जो सारा मलबा यहाँ फेंकने के लिए बहुत उपयुक्त है। लेकिन तभी गार्ड सेल का औचक निरीक्षण करने की तैयारी करते हैं। इस समय दीवार का छेद अभी तक बंद नहीं किया गया था। जैक ने एक तरीका सोचा। तुरंत साथी कैदी से पोस्टर और अंडे लाने को कहा। उसने खुद तुरंत पोस्टर को फाड़कर पानी में भिगो दिया। जब साथी कैदी अंडे ले आया तो सीधे उन्हें बाल्टी में डाला, फिर थोड़ी मिट्टी मिलाई, सीधे एक बड़ा आटे का गोला बना लिया। जैक इसे छत के छेद को बंद करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जल्द ही गार्ड उनके कमरे का भी निरीक्षण करने वाले थे। जैक ने जल्दी से आटे को गूंथा, छेद को बंद किया, फिर उसके ऊपर पोस्टर चिपका दिया। सफलतापूर्वक छेद को छुपा दिया। आखिर में जब गार्ड अंदर आया तो सबने घबराहट में लेकिन सुरक्षित रूप से लेप को पोंछकर साफ कर दिया। लेकिन जल्द ही गार्ड ने देखा कि सबके चेहरे बहुत तनाव में थे, इसलिए तुरंत कमरे की जांच शुरू कर दी। हालांकि कोई भी यह नहीं सोचेगा कि छत में किसी ने छेद कर दिया होगा, इसलिए अंत में गार्ड को पता नहीं चला। लेकिन इसके बाद जैक और उसके 2 साथी और भी सतर्क हो गए। दिन बीतते गए, सुरंग भी गहरी होती गई। 77वें दिन तक सबने रस्सी से सुरंग की गहराई मापने का फैसला किया। नतीजा यह निकला कि इतने दिनों में उन्होंने केवल 2 मीटर खोदा था। जैक और उसके 2 साथी तुरंत चौंक गए, क्योंकि सेल से जेल के बाहर तक खुदाई करने के लिए कम से कम 80 मीटर खोदना होगा। अगर वे इसी गति से खुदाई करते रहे तो जब तक सुरंग पूरी होगी, शायद वे लोग अपनी सजा पूरी करके रिहा हो चुके होंगे। इसलिए कुछ चर्चा के बाद तीनों ने और साथी कैदियों को शामिल करने का फैसला किया। केवल इसी तरह वे जल्द ही जेल से भाग सकते थे। इसलिए तीनों ने जल्दी से और साथी कैदियों को बुला लिया।